चलो इंट्रोडक्शन टू कॉर्पोरेट फाइनेंस। द टर्म फाइनेंस इज रिलेटेड टू मनी एंड मनी मैनेजमेंट। जहाँ भी आप फाइनेंस शब्द 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 सुनो, फाइनेंस मतलब समझ जाओ, या तो पैसा या तो पैसे का मैनेजमेंट। पैसा किधर से कमाओ और जब पैसा आ जाए तो उसको मैनेज कैसे करो। मैनेज मतलब किधर पे खर्चा करे, कहाँ पे इन्वेस्ट करे, इसको ही बोलते हैं फाइनेंस। It is related to inflow and outflow of money. Success of any business organization depends on the efficiency with which it is able to generate and use funds. तो फाइनेंस मनी और मनी मैनेजमेंट से जुड़ा हुआ है। जहां भी हम लोग फाइनेंस सुनते हैं, समझ जाओ कहीं ना कहीं से पैसा आ रहा है, उसको बोलते हैं इनफ्लो ऑफ मनी, या तो पैसा जा रहा है, आउटफ्लो ऑफ मनी। Success of any business organization depends on the efficiency with which it is able to generate and use the funds. कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुल होगा मतलब प्रॉफिट कमाएगा, या अनसक्सेसफुल होगा मतलब लॉस में जाएगा। किस पे डिपेंड करता है, वो लोग पैसा अपने कंपनी में ला सकते हैं कि नहीं, और आने के बाद उसको इफेक्टिवली मतलब ढंग से यूज कर सकते हैं कि नहीं। अगर ढंग से यूज किया तो प्रॉफिट आएगा, प्रॉफिट आएगा तो सक्सेसफुल बन जाएंगे। अगर ढंग से यूज नहीं किया तो लॉस आएगा, और लॉस आएगा तो अनसक्सेसफुल हो जाएगी। तो फाइनेंस के ऊपर डिपेंड करता है कंपनी प्रॉफिट में आएगी या लॉस में जाएगी। अभी कॉर्पोरेट फाइनेंस का मतलब क्या? फाइनेंस का मतलब तो अपने को समझा, कहीं पे भी एक इंडिविजुअल या कंपनी के अंदर पैसा आया तो भी फाइनेंस, गया तो भी फाइनेंस। कॉर्पोरेट फाइनेंस मतलब क्या? कॉर्पोरेट फाइनेंस डील्स विद द रेजिंग एंड यूजिंग ऑफ फाइनेंस बाय अ कॉर्पोरेशन। जब एक कॉर्पोरेशन मतलब कंपनी, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के पास पैसा आता है और पैसा जाता है, तो वो कौन सा फाइनेंस हो गया? कॉर्पोरेट फाइनेंस। अगर हम लोग खुद का फाइनेंस देखेंगे कि एक इंडिविजुअल के पास, दूसरे इंडिविजुअल के पास, तीसरे इंडिविजुअल के पास पैसा कहाँ से आ रहा है और किधर जा रहा है, तो उसको बोलते हैं पर्सनल फाइनेंस। क्या बोलते हैं? पर्सनल फाइनेंस। अपने को पर्सनल फाइनेंस से मतलब है क्या? नहीं, अपने को किससे मतलब है? कॉर्पोरेट फाइनेंस। पर्सनल फाइनेंस से भी मतलब होना चाहिए, कल को उठ के हम भी पैसा कमाएंगे तो कैसे खर्चा करें। लेकिन कॉर्पोरेट फाइनेंस समझ जाएंगे तो अपन पर्सनल फाइनेंस भी समझ सकते हैं कि कॉर्पोरेट वाले लोग जैसे पैसा लगा रहे हैं हम लोग भी वैसा लगा सकते हैं। हेनरी होगलैंड, उसके पहला, इट डील्स विद द फाइनेंसिंग एक्टिविटीज ऑफ द कॉर्पोरेशन, कैपिटल स्ट्रक्चरिंग एंड मेकिंग इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। कॉर्पोरेट फाइनेंस का मेन मोटिव क्या है? वो लोग क्या करते हैं, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, कॉर्पोरेशन, वो लोग फाइनेंसिंग की एक्टिविटी कैसे करते हैं, कहाँ से बिजनेस में पैसा लाते हैं और कहाँ कहाँ पे खर्चा करते हैं, उसको ही बोलते हैं कॉर्पोरेट फाइनेंस। हेनरी होगलैंड ने बोला था, क्या बोला था? हेनरी होगलैंड ने बोला था, कॉर्पोरेट फाइनेंस डील्स प्राइमरीली विद द एक्विजिशन एंड यूज ऑफ कैपिटल बाय बिजनेस कॉर्पोरेशन। हेनरी होगलैंड नाम का एक आदमी है कि था पता नहीं, वो बोलते हैं कि कॉर्पोरेट फाइनेंस का मतलब क्या है? कैपिटल एक्विजिशन, कैपिटल यूज। एक्विजिशन मतलब किधर से लाओगे, आपकी कंपनी में कैपिटल कहाँ से लाओगे, इन्वेस्टमेंट किधर से लाओगे, वो भी कॉर्पोरेट फाइनेंस है। प्लस आपने जो पैसा लाया उसको कहाँ पे यूज करोगे, खर्चा किधर करोगे, इन्वेस्टमेंट कहाँ करोगे, वो भी कॉर्पोरेट फाइनेंस। पैसा आया कॉर्पोरेट फाइनेंस, पैसा इन्वेस्ट हुआ वो भी कॉर्पोरेट फाइनेंस, दोनों भी। कौन बोला? हेनरी होगलैंड। इसके ऊपर देखो, हेनरी फोर्ड नाम का एक आदमी है, उसने भी एक चीज बोला है, मनी इज एन आर्म और अ लेग, यूज इट और लूज इट। पैसा हाथ पैर के जैसा होता है, या तो हाथ पैर का आप इस्तेमाल कर लीजिए प्रोडक्टिविटी के लिए, या तो आज नहीं तो कल आपके हाथ पैर तो जाने ही वाले हैं, बरोबर। तो सेम चीज पैसे के साथ में भी होता है। जब आपके पास पैसा आएगा तो या तो आप उसको यूज कर लो, अच्छी जगह पे इन्वेस्ट कर दो, या तो वो आपके हाथ से चले जाएगा। अगर आप उसको पैसे को तिजोरी में भी बंद करके रखोगे तो एक टाइम आएगा कि वो पैसे का कोई कीमत नहीं रहेगी। क्या बोल रहा हूँ समझ में? अगर आप 100 रुपया कैश अभी छुपा के रख देते हो, 100 साल के बाद आओगे वो 100 रुपये का कुछ कीमत रहेगा, हो सकता है आज के 1 रुपए के बराबर उस टाइम पे 100 रुपये की कीमत रहेगा। लेकिन वही 100 रुपया अगर आप कहीं इन्वेस्ट कर देते हो तो 100 साल बाद उसका कीमत बढ़ेगा कि कम होगा? बढ़ेगा। तो सेम चीज उन्होंने भी बोला कि या तो आप पैसे का इस्तेमाल कर लीजिए या तो उसको खो दीजिए, ऐसा। अभी कॉर्पोरेट फाइनेंस का डेफिनेशन हो गया। द टर्म कॉर्पोरेट फाइनेंस ऑल्सो इंक्लूड फाइनेंशियल प्लानिंग, स्टडी ऑफ कैपिटल मार्केट, मनी मार्केट एंड शेयर मार्केट। कैपिटल मार्केट और मनी मार्केट याद है लास्ट चैप्टर में, लास्ट चैप्टर में पढ़ा ना। तो कैपिटल मार्केट की स्टडी करना वो भी कॉर्पोरेट फाइनेंस है,
शेयर मार्केट की स्टडी करना, वो भी फाइनेंस, वो भी आप कॉर्पोरेट फाइनेंस स्टडी कर रहे हो। अगर आप फाइनेंशियल प्लानिंग को स्टडी कर रहे हो कि आप पैसे को प्लान कैसे करोगे, कहाँ से पैसा आएगा, किधर खर्चा करूंगी, वो भी क्या है, कॉर्पोरेट फाइनेंस। सब चीज आता है कॉर्पोरेट फाइनेंस में। इन शॉर्ट, कंपनी के पास पैसा किधर से आएगा, किधर जाएगा, वो सेटअप बनाने का काम, उसको बोलते हैं कॉर्पोरेट फाइनेंस। इट ऑल्सो कवर्स कैपिटल फॉर्मेशन एंड फॉरेन कैपिटल। कॉर्पोरेट फाइनेंस में दो चीज और कवर होता है। पहला क्या कवर होता है, बताओ। इट ऑल्सो कवर्स कैपिटल फॉर्मेशन एंड फॉरेन कैपिटल। तो कॉर्पोरेट फाइनेंस में दो चीज और कवर होता है। पहला कैपिटल फॉर्मेशन, कैपिटल बनाओगे कैसा, कि आपका कंपनी नया नया है, कोई आपके कंपनी में क्यों इन्वेस्ट करेगा, वो भी कॉर्पोरेट फाइनेंस का एक हिस्सा होता है। प्लस फॉरेन कैपिटल, कि आप अपने देश से इन्वेस्टमेंट नहीं ला रहे हो, दूसरे देश से, विदेश से इन्वेस्टमेंट ला रहे हो, वो भी किसमें आया, कॉर्पोरेट फाइनेंस। इवन फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशंस एंड बैंक्स प्ले अ वाइटल रोल इन कॉर्पोरेट फाइनेंसिंग। रोल, मैं लोन बोल रहा हूँ, वाइटल रोल इन कॉर्पोरेट फाइनेंसिंग। कोई भी कंपनी के कॉर्पोरेट फाइनेंस सेटअप को बनाने के लिए कहाँ से पैसा आएगा, कहाँ पे पैसा जाएगा, ये सेटअप को बनाने के लिए पैसा आया गया, दो ऑर्गेनाइजेशन हेल्प करता है। पहला फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन, जो लोग लोन बांटने का काम करते हैं, जैसे वो बजाज फाइनेंस, आदित्य बिरला कैपिटल, ये सब कौन है, फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन। अगर कंपनी को पैसा चाहिए तो ये लोग भी मदद करते हैं पैसे का। बैंक्स, बैंक लोग भी कॉर्पोरेट फाइनेंस में मदद करते हैं, कैसे, लोन देके। जब भी आपके कंपनी को लोन चाहिए, कौन लोन देगा, बैंक देगा। तो ये दोनों बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन, बैंक्स, कॉर्पोरेट फाइनेंस में मदद करते हैं। कोई भी कंपनी में ये पैसे का हैंडलिंग, कॉर्पोरेट फाइनेंस का हैंडलिंग कौन करता है, फाइनेंस मैनेजर। कौन सा मैनेजर, फाइनेंस मैनेजर। फाइनेंस मैनेजर का एक ही काम है, पैसे को मैनेज करने का। क्या क्या मैनेज करता है, टोटल 3-4 एक्शन देखो उसका दिया है। पहला एक्शन, द फाइनेंस मैनेजर हैज टू इंश्योर, उसको मेक श्योर करना पड़ता है, ध्यान रखना पड़ता है। सबसे पहले किस बात का ध्यान रखना है, दैट द फर्म हैज एडिक्वेट फाइनेंस। एडिक्वेट मतलब इनफ, एडिक्वेट मतलब इनफ, जितना चाहिए उतना फाइनेंस हमेशा कंपनी में हो। ये चेक करना किसकी जिम्मेदारी है, कौन सा मैनेजर, प्रोडक्शन मैनेजर। कौन सा, अच्छा, कोऑपरेटिव मैनेजर, फाइनेंस मैनेजर, पैसे का मैनेजर, फाइनेंस मैनेजर। तो कंपनी में पैसा बरोबर है कि नहीं, कौन देखेगा, फाइनेंस मैनेजर। दूसरा, दे आर यूजिंग द राइट सोर्स ऑफ फंड्स दैट हैव मिनिमम कॉस्ट। अभी पैसा आ तो रहा है, कहां से आ रहा है, उस पैसे का कीमत क्या है, कीमत मतलब क्या, कितने खर्चे में वो आ रहा है। अगर आप लोन ले रहे हो तो उसका इंटरेस्ट रेट कितना है, वो भी ध्यान देने का काम किसका, फाइनेंस मैनेजर। अगर आप शेयर्स बांट रहे हो तो कितना परसेंट डिविडेंड दोगे, वो कौन डिसाइड करेगा, फाइनेंस मैनेजर। तीसरा, द फर्म यूटिलाइजेस इट्स रेज्ड फंड्स इफेक्टिवली। फाइनेंस मैनेजर पैसा लेके आ गया, अभी उसको ये भी ध्यान रखना है कि जहां पे हम, मेरी कंपनी ये पैसे को यूज करेगी, वो तरीका भी प्रॉपर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि उड़ाते जाओ पैसा, पैसा आया है तो उड़ाने का नहीं, सही जगह पे ढंग से इन्वेस्ट करना है। खुद किसकी जिम्मेदारी, प्रोडक्शन मैनेजर। कौन सा मैनेजर, हाँ श्रेया, फाइनेंस मैनेजर का जिम्मेदारी है। और चौथा, दे आर जनरेटिंग मैक्सिमम रिटर्न्स फॉर इट्स ओनर। जिसने भी पैसा दिया है, दान में दिया गया नहीं, वो लोग को चाहिए रिटर्न्स। तो जिसने जो भी टाइप का कैपिटल लगाया है, उसको उसके हिसाब से रिटर्न्स वापस देना किसकी जिम्मेदारी, फाइनेंस मैनेजर। अगर शेयर होल्डर ने शेयर्स में इन्वेस्ट किया है तो उसको टाइम टू टाइम डिविडेंड बांटने का जिम्मेदारी किसका, फाइनेंस मैनेजर का। अगर किसी ने डेट दिया है, मतलब लोन दिया है, तो डिबेंचर होल्डर ने डिबेंचर खरीदा, उसको क्या मिलना चाहिए, इंटरेस्ट मिलना चाहिए, वो भी कौन बांटेगा, फाइनेंस मैनेजर। डिपॉजिटर लोग ने पैसा डिपॉजिट किया, वो लोग को भी इंटरेस्ट मिलेगा, कौन बांटेगा, फाइनेंस मैनेजर। बॉन्ड होल्डर लोग को भी इंटरेस्ट मिलेगा, कौन देगा, फाइनेंस मैनेजर। तो फाइनेंस मैनेजर का ये 4 काम है। पहला, चेक करने का कंपनी में जितना चाहिए उतना पैसा है कि नहीं। दूसरा, जहां से पैसा आ रहा है वो सोर्स बरोबर है कि नहीं, खर्चा ज्यादा तो नहीं बैठ रहा है, मतलब इंटरेस्ट रेट ज्यादा नहीं होना नहीं चाहिए। तीसरा, कंपनी के पास पैसा आने के बाद उड़ाने का नहीं। चौथा, वो लोग जिससे भी पैसा लिया है वो लोग को टाइम टू टाइम रिटर्न्स, इंटरेस्ट, डिविडेंड, ये सब टाइम टू टाइम दे रहे हैं। किसकी जिम्मेदारी है, फाइनेंस मैनेजर।
अभी ये चारों काम करने के लिए फाइनेंस मैनेजर को दो टाइप का डिसीजन लेना पड़ता है। कितने टाइप का डिसीजन? का दो टाइप का डिसीजन है। पहला डिसीजन कौन सा? फाइनेंसिंग डिसीजन। दूसरा वाला कौन सा? इन्वेस्टमेंट डिसीजन। फाइनेंसिंग डिसीजन मतलब कहां से पैसा आएगा, कितने कॉस्ट पे आएगा, और इन्वेस्टमेंट मतलब आया हुआ पैसा किधर पे इन्वेस्ट होगा। ये दो टाइप का डिसीजन रहता है। पहला देखो, फाइनेंसिंग डिसीजन। द बिजनेस फर्म हैज एक्सेस टू कैपिटल मार्केट टू फुलफिल इट्स फाइनेंशियल नीड्स। कोई भी कंपनी अगर कैपिटल लेने के लिए जाएंगे, कौन से मार्केट में जाएंगे? कैपिटल मार्केट में। कौन से मार्केट में जाने का? कैपिटल मार्केट। तो कौन से मार्केट में नहीं जाने का? दो टाइप का मार्केट होता है ना, एक कैपिटल मार्केट और दूसरा मनी मार्केट। लास्ट चैप्टर, मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट। तो किधर जाना है? कैपिटल मार्केट में पहुंच जाओ। द फर्म हैज मल्टीपल चॉइसेस फॉर सोर्सेज ऑफ फाइनेंसिंग। जब एक कंपनी को पैसा चाहिए होता है, इन्वेस्टमेंट चाहिए होता है, तो उसके पास बहुत ऑप्शंस खुले रहते हैं कि कहां से पैसा लेंगे। कैसे कैसे? द फर्म कैन चूज वेदर इट वांट्स टू रेज इक्विटी कैपिटल और डेट कैपिटल। Firm can even opt for bank loan, public deposits, debentures, etc. to raise funds. The finance manager ensures that the firm is well capitalized, that is, they have the right amount of capital and that the firm has right combination of debt and equity. अभी फाइनेंस मैनेजर की जिम्मेदारी है कि वो मेक श्योर करता है, चेक करता है कि कंपनी के पास जितना फाइनेंस आना चाहिए उतना है कि नहीं, प्लस दोनों का बैलेंस मेंटेन करता है। क्योंकि कंपनी के पास ऑप्शन होता है, वो लोग चाहिए तो इक्विटी कैपिटल भी ले सकते हैं, वो लोग चाहिए तो डेट कैपिटल भी ले सकते हैं। इक्विटी कैपिटल मतलब क्या? वो लोग कंपनी का शेयर बांट देंगे, कंपनी के पूरे कैपिटल को अलग अलग शेयर्स में डिवाइड करेंगे और शेयर्स लोगों को बांट देंगे, और बदले में लोगों को क्या बांटना पड़ेगा? डिविडेंड देना पड़ेगा। इसको बोलते हैं इक्विटी कैपिटल। क्या बोलते हैं? इक्विटी कैपिटल। दूसरा ऑप्शन क्या रहता है उनके पास? डेट कैपिटल। ये हम लोग डिबेंचर बांट देंगे, पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट कर लेंगे, या बॉन्ड्स बांट देंगे। ये सब तरीके से कौन कौन सा है? वो डेट कैपिटल। तो अभी फाइनेंस मैनेजर का काम क्या है इधर पे? इन्वेस्टमेंट, ये फाइनेंसिंग डिसीजन के टाइम पे जब भी मेरे पास कंपनी में पैसा आ रहा है, कितना परसेंट मेरे को इक्विटी वाला कैपिटल चाहिए, कितना परसेंट मेरे को डेट कैपिटल चाहिए। इक्विटी वाले लोगों को कितना परसेंट डिविडेंड देंगे, डेट वाले लोगों को कितना परसेंट इंटरेस्ट देंगे, वो फाइनल करना सोच समझ के, ताकि कल को उठ के लॉस ना हो। कंपनी का भी फायदा होना चाहिए, जो मेरे पास पैसा दे रहा है उसका भी फायदा होना चाहिए, किसी का भी लॉस होना नहीं चाहिए। ये सोच समझ के ये स्ट्रक्चर बनाने का काम कौन करता है? फाइनेंस मैनेजर। तो पहला डिसीजन ले लिया, पैसा आ गया। अभी नेक्स्ट डिसीजन कौन सा? इन्वेस्टमेंट डिसीजन। वंस द बिजनेस फर्म हैज गेन एक्सेस टू कैपिटल, द फाइनेंस मैनेजर हैज टू टेक डिसीजन रिगार्डिंग द यूज ऑफ द फंड्स in a systematic manner so that it will bring maximum return for its owners. For this, the firm has to take into consideration the cost of capital. Once they know the cost of capital, the firm can deploy or use the funds in such a way that returns are more than the cost of capital. अभी क्या है, दूसरा डिसीजन में फाइनेंस मैनेजर और उसकी पूरी टीम, पूरे कंपनी को साथ में मिलके डिसाइड करना है कि हमारे पास ये जो पैसा आया है उसको हम लोग कहाँ पे डिप्लॉय करेंगे। डिप्लॉय मतलब किधर भेजेंगे ताकि हमको प्रॉफिट मिलेगा। अभी प्रॉफिट जानने के लिए सबसे पहले कॉस्ट पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए? कॉस्ट। कॉस्ट मतलब क्या? आपने कितने में खरीदा। प्रॉफिट मतलब बेचने के बाद आपको एक्स्ट्रा पैसा कितना मिला। तो अब कंपनी के पास पैसा आया, मान लो वो लोग ने 40% इक्विटी कैपिटल लिया और 60% डेट कैपिटल लिया, और कंपनी के पास पैसा आया है 100 करोड़ रुपया। कितना आया? कितना पैसा आया लोगों के पास? 100 करोड़ रुपया। ये 100 करोड़ में से 40 करोड़ रुपया कौन सा है? इक्विटी शेयर कैपिटल, और 60 करोड़ कौन सा है? डेट कैपिटल। अभी वो लोग देखेंगे, इक्विटी शेयर वाले लोग को मेरे को 2% इंटरेस्ट देना है, मतलब 2% डिविडेंड बांटना है, प्रॉफिट आएगा तो। और ये जो 60% डेट वाले लोग हैं, 60 करोड़ वाले, ये लोग को मेरे को हर महीने इंटरेस्ट भरना है 10%। तो पहले पैसा वापस किसको देना है मेरे को? डेट वाले को कि इक्विटी वाले को? इंटरेस्ट वाले को, डेट वाले को। क्योंकि जिधर खर्चा ज्यादा बैठ रहा है, हर महीने मेरा डिविडेंड जा रहा है, उसको पैसा पहले देके खत्म करेंगे ना। कर्जा पहले अपन खत्म करेंगे या मालिक लोग को पहले देंगे? कर्जा खत्म करेंगे। तो इसके लिए डेट वाले लोग को पहले फटाफट फटाफट देके खत्म करने का। अभी कंपनी डिसीजन क्या लेगी कि हम लोग क्या ऐसा काम करें, इस पैसे को कहाँ पे इम्प्लीमेंट करें, कहाँ पे डिप्लॉय करें, ताकि फटाक से हम लोग को इतना प्रॉफिट मिले कि हम लोग ये लोग को
पैसा देके वापस ये लोग कर्जा खत्म कर दे। तब तक हर महीने इंटरेस्ट तो देना ही है। तो दोनों तरीके से अपने को सोच के चलना है कि इतना पैसा मैं कैसे कमाऊं, मेरा कंपनी कैसे कमाए कि हर महीने मेरे पास इंटरेस्ट भरने का भी पैसा हो, प्लस एक टाइम ऐसा आएगा जब फटाक से मैं बड़ा अमाउंट लेके ये डेट खत्म कर दूंगा। डेट मतलब कर्जा खत्म। और फिर जब जब प्रॉफिट होते जाएगा ये 40% वाले इक्विटी वाले लोग को हम लोग 2-2% देते रहेंगे। कौन लेगा डिसीजन? फाइनेंस मैनेजर और उसकी टीम, बराबर। अभी इंपॉर्टेंस ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस बंद करो।